अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको आम की चटनी बनाना सिखाऊंगी। आम नहीं बल्कि अम्बी जिसको कहते हैं ना, कैरी यानी कि ग्रीन जो कच्चा आम होता है, यानी कच्चे आम की चटनी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। उसकी रेसिपी ये है कि उसमें आप गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, आप उसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं। आपने करना ये है कि पहले तमाम अम्बियों को अच्छी तरीके से धो लेना है। कैरी को धुला के उनको साफ़ सुथरा करके उनको आपने छिलका उसका उतार लेना। छिलका उतार के आपने बारीक उसके जो है कतले जिसको कहते हैं बारीक बारीक आपने काट लेने हैं। जब वो कतले आप काट लेंगे तो आपने गुठली भी बीच में ही रहने देनी है उसकी, यानी उस पर भी थोड़ा सा गूदा रहेगा। थोड़ी आपने वो कर लिए हैं, यानी कि कतले काट लिए और साथ ही गुठली जो यानी कितनी बड़ी इसमें गुठली ना दरमियाने साइज़ की आपने लेनी है कैरी, ताकि आप इजीली उसको जो है ना बना सकें। बहुत बड़ी बड़ी गुठली होंगी तो वो उसमें थोड़ा सा आम पका हुआ भी होगा, लेकिन कच्चे ही होना चाहिए इसमें। उसको आपने कर लिया। करने के बाद आपने ये करना है कि उसमें चीनी लेकर, यानी कि जैसे अगर 2 किलो की आम की चटनी बना रही हैं तो आपने 2 किलो के साथ आपने 2 किलो ही उसमें गुड़ या शक्कर जो है आपने जो भी चीज़ है वो डालनी है। वो आपने डाल के तकरीबन घंटा एक उसको इसी तरह छोड़ दें, बिल्कुल रख दें। उसमें आपने डाल दी। उसके बाद आपने उसमें कलौंजी डालनी है। कलौंजी जो अचार में भी डलती है, काले रंग की जो होती है, कलौंजी डालनी है आपने अपने जायके के मुताबिक। थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालनी है। खुशबू उसकी होती है क्योंकि उसी से जायका निकलता है। उसके अलावा साबुत लहसुन के जवे, लहसुन छील के उसके साबुत लहसुन के जवे जो वो आपने डालने इसमें। उसके अलावा सिरका इस्तेमाल करना है इसमें। सिरका आपने बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करना है। विनेगर जो होता है, वाइट जो होता है, यानी कि जो आम सिरका जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में, वही आपने जो है इस्तेमाल करना है इसमें। नमक डालना है और साबुत मिर्चें जो होती हैं, लाल सुर्ख मिर्च जो साबुत होती है, वो भी आपने साथ ही डाल देनी है और आपने चूल्हे पर उसे पकाना शुरू कर देना। पकते 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 शीरा और वो कतले जो होंगे, कतले वो साबुत ही रहेंगे, लेकिन जो कि सब मिक्स होगी तो उसमें एक गाढ़े किस्म का शीरा बन जाएगा, यानी यकजान हो जाएंगी सब चीज़ें पक के, यानी लहसुन और उसके बाद कलौंजी और उसके बाद नमक, चीनी, ये तमाम चीज़ें आपने डाल के उसमें पकाने के लिए रख देना है। जैसे वो गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए और उसका कलर एक बड़ा गोल्डन ब्राउन जिसको कहते हैं उसका कलर हो जाएगा पकने के बाद, फिर आपने लास्ट में ये करना है कि आधा कप सिरका लेके आपने उसको डाल के और 5 मिनट के लिए पकाना है। और उसके बाद आप उसे उतार के ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आपने किसी जार में, शीशे के जार में या मिट्टी के जार में, जो भी होता है आपके पास, जो भी अवेल हो, आप उसमें डाल के इसको बांध के रख दें। या महीनों आप इसको खा सकते हैं रख के। ये महीनों जो है ना ख़राब। सिरका डालने की रीज़न यही है कि वो आपका, और अगर चाहे तो थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हैं अगर कोई लोग ज़्यादा थोड़ा सा खट्टा भी पसंद करते हैं, क्योंकि चीनी के साथ मिठास ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ी सी टाटरी भी डाल देंगे, उससे भी वो ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आधी चमची आप उसमें पकते में डाल दें तो उसका टेस्ट भी अच्छा डेवलप हो जाता है और जायके में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसको आप सुबह पराठे के साथ भी खा सकते हैं, स्लाइस के साथ भी खा सकते हैं, और वैसे भी खाने के साथ, किसी भी खाने के साथ आप जैसे आम चटनियाँ दूसरी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जाहिर से वो बरसात के मौसम में ये खा के बहुत मज़ा आता है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत हाजिम होती है, क्योंकि जो इसमें कलौंजी और लहसुन डलता है वो से उसका कम्बिनेशन जो है ना वो इंसान के पेट को बहुत ही फ़ायदा देता है। पेट के अमराज से बंदा बचता है, खाना हज़म होता है। जब आप वैसे ही ना भी आपका पराठा खाने को नहीं दिल चाहता, आप वैसे ही खाने के बाद आधी चमची उसमें से चख लें या एक फाँक निकाल के उसमें से खा लें तो आपका मैदे का जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़ाहिर है, लेकिन बस जो शुगर के मरीज़ हैं उनको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, टेस्ट वो भी कर सकते हैं, खाएं ज़रूर, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए जाहिर सी बात है कि मना होती है चीनी या शुगर, तो टेस्ट वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि कलौंजी में अल्लाह ताला ने इतनी शफा दी है, कहते हैं कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों का हल है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में ही जाहिर सी बातें कैरियाँ आती हैं, तो आप तभी इसको ज़रूर बनाइएगा और बरसात के मौसम में इसको एंजॉय कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज की रेसिपी का ताउन सलवा कुकिंग ऑयल का था
और सलवा कुकिंग ऑयल और सलवा कुकिंग बनास्पति में ही आज की तमाम रेसिपीज़ बनाई गई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी सलवा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।